अगले सवाल में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। अब हमको किस विधि से हल करना है, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और जिससे x y का मान निकालेंगे उस समीकरण में ना रख करके जिससे x और y का मान नहीं निकाले हैं उसमें x और y का मान रख देते हैं, पुट कर देते हैं और उसके बाद इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखेंगे अब इसमें से किसी भी समीकरण से x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 2 से x या y का मान, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर तो समीकरण जो फर्स्ट है हमारा कौची है, ये है हमारा समीकरण √2x प्लस का √3y बराबर का कौची दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है हमारा। तो देखते हैं अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। हमारा मान चाहिए किसका, x का मान। तो ये √2x बराबर ये 0, ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस का √3y और 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा हमारा नहीं। तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -√3y अब बटे का √2। ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे, 3। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। और जब इक्वेशन नंबर 3 आ गया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान कौचे करने पर, रखने पर, x का मान रखने पर। देखेंगे समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस का √y बराबर का कौची 0। अच्छा x के जगह पे -√3y बटे का √2 लिख सकते हैं इसको। तो देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं ये तो √3 है इंटू उसके जगह पे कितना माइनस का √3y और ये बटे का 2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखेंगे x का मान कितना -√3y, तो x के जगह पे कितना रख दिए -√3 का y और निचवा में √2 है, निचवा में क्या है √2 है और यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का √8y और ये बराबर का कौची 0। अब देखेंगे इसको आगे, ये √3 इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, √3 गुना √3 करेंगे तो 3y हो जाएगा और बटे का ये √2 और माइनस का √y अब बटे कुछ नहीं तो निचवा में हम 1 दे सकते हैं और ये बराबर का 0। अब देखते हैं आगे, देखेंगे √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो माइनस का 3y अब माइनस, ये माइनस है तो माइनस, 1 से √2 में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे √8y और गुना में कितना √2, तो ये 8 दूना 16 √16 हो जाएगा, ये √16y हो जाएगा कि नहीं। अच्छा √ जब 16y हो जाएगा तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं। कितना y लिख सकते हैं, 4y लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4y, इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची 0, बराबर में 0 चल रहा है। अब देखेंगे ये √3y और माइनस का 4y तो माइनस का 7y अब बराबर ये √2 इधर भाग में इधर आकर के किसमें गुना में, अब गुना में 0 में किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे तो परिणाम कौची आएगा हमारा 0। तो ये y बराबर हम लिख सकते हैं 0 बटे का -7 और ये जब y में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0, कौची आएगा 0। और जब y का मान कितना आ गया 0, जब y का मान 0 आ गया तो अब हमें चाहिए x का मान। तो समीकरण किस में 3 में, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारा कौची है x
x बराबर माइनस का √3y और बटे का √2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये x बराबर माइनस का √3, y का मान कितना निकला है 0, y के जगह पर कितना रख देंगे 0 और बटे का √2। तो x का भी मान कितना आ जाएंगे 0। देखेंगे क्यों, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो परिणाम कौन आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन आएगा 0। तो हमें x और y का मान चाहिए, तो x का मान 0 और y का भी मान कितना निकल गया 0। देखते हैं अगले सवाल की ओर।